जय हिंद हमारे सारे प्यारे बच्चों। वो बच्चे जो हमारे यहां क्लास 12 सफलता टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए डे 3 का आज डिस्कशन कर रहे हैं आपके सामने। यानी आज आपका तीसरा एग्जाम जो सफलता टेस्ट सीरीज चल रहा है एवरी वीक फ्राइडे सैटरडे, तो उसमें आज थर्ड वीक आपका जा रहा है। हम वो सभी बच्चे जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको ये टेस्ट सीरीज यानी टेस्ट में जब आप अपियर हो रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, तो उसमें आपको अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है बच्चा, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखोगे। इससे फायदा क्या होगा कि आप जैसे जो हजारों लाखों बच्चे हैं जो क्लास 12 में हैं, उनको इससे फायदा होगा, उनको समझ में आएगा कि भाई टेस्ट भी कोई चीज होता है। आइए बिना समय को नष्ट करते हुए, व्यर्थ करते हुए हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। आज क्वेश्चन पहला क्या है, कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। इंटरेस्ट जो कैपिटल पर जो अलाउ करते हैं किस पे करते हैं? क्या ओनली इफ द फर्म अर्न प्रॉफिट, इवन इफ द फर्म इनकर ए लॉस, ओनली स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड आर द डिक्रीशन। कह रहा है कि इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउ किस सिचुएशन में करते हैं? जब फर्म प्रॉफिट होगा तब, फर्म लॉस होगा तब, एट द डिक्रेशन नो। अगर एग्रीमेंट में होगा तब इंटरेस्ट देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मंथली ड्राइंग्स मेथड का है बेटा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ। कहता है कि अगर कोई पार्टनर सिमिलर अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता है तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 12 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 6.5 मंथ। ऑप्शन नंबर सी। अगर लास्ट डे रहता तो 12 - 1 डिवाइड बाई 2 5.5 मंथ करते। अगर मिडिल डे रहता तो 12/2 6 मंथ। ये 12 चूंकि पूरे ईयर का पीरियड लिया गया इसलिए 12 + 1 चूंकि गैप बिटवीन टू विड्रावल 1 मंथ का है इसलिए बेस 1 लिया गया बेटा, याद रखना। अगर ये बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ रहता तो यहाँ बेस पीरियड 9 होता, बट +1 रहता ही, चूंकि मंथली है तो गैप बिटवीन टू विड्रावल 1 मंथ है। नेक्स्ट, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड से अडॉप्ट करते हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किस में करेंगे? बात यहां पर यह है। तो फ्लक्चुएटिंग में ईच एंड एवरी पार्टनर के लिए हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें पार्टनर कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट लाइक आईओसी, आईओडी, ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर रेम्यूनरेशन और ट्रांजेक्शन्स को भी उसी में शो करते हैं, लाइक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और एक्सेस कैपिटल विथड्रॉन। ये सारा पार्टनर कैपिटल में शो करते हैं, इसलिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल में। इफ ए पार्टनर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड। कह रहा है कि पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या होगा? ऑन द टोटल कैपिटल फॉर द फुल ईयर, on the additional capital from the date of introduction, only on the opening capital, not allowed on additional capital। भैया उतना ही दूरी तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जितना दूरी तक वो इन्वेस्टमेंट हुआ। मतलब आज अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं मई में तो मई से मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस सोनी। अभी जस्ट बताया बेटा कि फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट खोलते हो, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ ट्रांजैक्शन और एडजस्टमेंट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस है तो कंफर्म है कि वो पार्टनर कैपिटल में ही जाएगा।
ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट एंड लॉसेस का हिस्सा 5:3 है। कैपिटल दिया हुआ 1,80,000, 2,70,000। दे वे इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। बेटा ये इंटरेस्ट ट्रीटमेंट करना है एज एन अप्रोप्रिएशन से, मतलब ए को इंटरेस्ट चाहिए 18,000, बी को इंटरेस्ट चाहिए 27,000, 45,000 टोटल आईयूसी चाहिए बेटा। जबकि फर्म का प्रॉफिट 40,000 है, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, कैपिटल पर बी का इंटरेस्ट पूछ रहा है। बेटा अब करना क्या है कि प्रॉफिट जो 40,000 है उसको ए और बी में बांटना है। किस रेशियो में? रेशियो ऑफ कैपिटल। तो रेशियो ऑफ कैपिटल कितना? 18 और 27, 18 और 27, 2 और 3। यहां बी का शेयर पूछ रहा है बेटा, तो 40,000 इंटू 3/5 पानी 24, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 7, ए फर्म डज नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है। बेस्ड ऑन दिस फैक्ट मैच द फॉलोइंग। सबसे पहले याद रखना पार्टनरशिप डीड नहीं है बस। इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड, सॉरी पहला नंबर यहां है, इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। भैया ये 6% पर एनम इन एब्सेंस ऑफ डीड में किसके लिए है? लोन के लिए है। तो लोन गिवन बाय पार्टनर मतलब डी हो गया। ऑप्शन यहाँ को जो पहला का डी कौन है? एक ही है, मतलब कंफर्म है कि यही ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा बात, आगे मिला लो। इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड, तो नॉट बी अलाउड क्या? कैपिटल पर नहीं देंगे बेटा। नो इंटरेस्ट इज विल बी चार्ज, किस पर नहीं देंगे? ड्राइंग्स पर। पार्टनर का इक्वली लॉस में भी होगा बेटा, मतलब क्या हो गया? डी सी ए बी, डी सी ए बी करेक्ट आंसर हो गया, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर है, उनका डिवाइजेबल प्रॉफिट दिया हुआ है अप्रोप्रिएशन अकाउंट से 2.5 लाख। ये दिया हुआ अप्रोप्रिएशन का वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान से समझना। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 4,000 है, जबकि ए का सैलरी 4,000 पर क्वार्टर है, मतलब इसको समझ लो 16,000 रुपया। 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और बी का सैलरी 40,000 है। क्वेश्चन पूछ रहा है नेट प्रॉफिट, जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर ध्यान देना। समझो ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, अच्छे से समझना, क्योंकि पता शायद गलती हुआ हो, फिर भी देख लो, नहीं गलती नहीं हुआ हो तो सही बात है। हम लिखते हैं यहां प्रॉफिट एंड लॉस मतलब नेट प्रॉफिट, लिखते हैं बेटा आईओडी, लिखते हैं बेटा आईओसी, लिखते हैं सैलरी, क्लोज कर देते हैं बेटा, ठीक। और जो लास्टली आता है बेटा हम लिखते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट। जरा ध्यान से क्वेश्चन समझना, हमारा डिवाइजेबल प्रॉफिट 2.5 लाख है, लिख दो 2.5 लाख। हमें निकालना नेट प्रॉफिट है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग 4,000 रुपया है बेटा, सैलरी 16,000 हो गया बेटा, और बी का सॉरी ए का सैलरी आईओसी नहीं है, सॉरी टू सैलरी ए और बी। ए का सैलरी 4,000 रुपया पर क्वार्टर मतलब 16,000 है, बी का सैलरी 40,000 है, 56,000 रुपया हो गया बेटा, मतलब 3,06,000, 3,06,000। 4,000 घट गया तो तुम्हारा कितना आ गया? 3,02,000। यही तुम्हारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा ध्यान डाइवर्सन होगा, तुम समझ लोगे। 2.5 लाख नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तुम डिवाइजेबल प्रॉफिट निकाल दोगे, गलत हो जाएगा। ध्यान देना लैंग्वेज पर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पार्टनरशिप फर्म, बी जो पार्टनर है बेटा,
इंटाइटल मंथली सैलरी 7,500 इंटू 12 कर देना बेटा। एट द एंड ऑफ द ईयर फर्म अर्न ए प्रॉफिट 75,000 आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। बी के सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, हमें नेट प्रॉफिट चाहिए 75,000 जो दिया हुआ है प्लस बी का सैलरी चाहिए। इफ द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज कमीशन। आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना, पहले बेटा सैलरी निकाल लो, तो 7500 गुना 12 90,000 हो गया बेटा। कितना हो गया? 90,000। तो नेट प्रॉफिट हो गया 1,65,000। मैनेजर कमीशन है आफ्टर चार्जिंग है बेटा, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बटा 100 प्लस रेट कर देना। 1,65,000 हो गया इंटू 10 डिवाइड बाई 110। 11 पचे 55, 15,000 रुपया कमीशन आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, चूंकि आफ्टर है बेटा, बिफोर नहीं है, इस पर ध्यान देना आप। नेक्स्ट, a partner withdraw 7,000 at the end of each month at the rate of 6% per annum, total interest will be। अब देखो फार्मूला हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बेटा, टोटल विथड्रावल इंटू रेट बटा 100 इंटू टाइम, टाइम इजकल टू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। फिक्स है बेटा। टोटल विथड्रावल 7,000 इंटू 12 मतलब 84,000 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है बेटा। चूंकि एट द एंड ऑफ इच मंथ है, तो एवरेज पीरियड एट द एंड ऑफ 12 माइनस 1 यानी 5.5 मंथ, तो 5.5 डिवाइड बाई 12, एक पॉइंट हटा दो तो 10 आ गया। भैया एक कैलकुलेशन का चीज है बेटा, आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 2310। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए बेटा, 3 लड्डू है, 3 लड्डू खत्म हो गया, 12 सते 84, 55 गुना 6 गुना 7, 2310 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर मतलब ये एक सेशन मॉर्निंग सेशन का ये खत्म हो गया बेटा। अब ये इवनिंग सेशन का भी डिस्कशन कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन इवनिंग का भी है बेटा। आओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। बेटा हम दो ही पर निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। अगर विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी है तो उस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पार्टनर विड्रॉ इक्वल अमाउंट एट द लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड फॉर लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। भाई क्वार्टर का गैप होता है 3 मंथ, तो 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 यानी 4.5 मंथ। ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट डे रखा तो 12 प्लस 3 करना बेटा। When capital are fixed, interest on capital is created। बेटा कैपिटल फिक्स में हम दो अकाउंट पार्टनर कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। एक बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं बेटा पार्टनर करेंट अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंसेज को लेकर हम ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करते हैं, यानी एडिशनल कैपिटल, एक्सेस कैपिटल इंट्रोड्यूस, और हम करेंट अकाउंट में सब एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड करते हैं। किसका रिकॉर्ड करते हैं? एडजस्टमेंट का बेटा। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट हम इसलिए शो करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड only when the firm earn profit, even if the firm incur, only when specified in the partnership at the declaration। ये ऑलरेडी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है मॉर्निंग वाले बैच से, तो only when specified in the partnership deed ही होगा। When capital are fixed, interest on drawing is debited to। अगर बेटा कैपिटल फिक्स है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कहाँ शो करेंगे? बेटा एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट एक ही जगह शो करेंगे, करेंट अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग, क्लोजिंग, एवरेज, नन ऑफ दिख भाई, या ओपनिंग पे या एडिशनल पे। ए और बी दो पार्टनर जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी 5:3 है। कैपिटल 1,80,000 2,70,000 है।
इंटाइटल कैपिटल पर इंटरेस्ट है 10% इवन इफ द फर्म इन्वॉल्व्स इन लॉस। मतलब ये चार्ज की तरह करना है, और चार्ज एक ही चीज कहता है बेटा कि इंटरेस्ट पूरा देंगे चाहे फर्म लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। सीधा बात। क्वेश्चन का डिमांड क्या? द फर्म अर्न प्रॉफिट 40,000 ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट ऑन बीच कैपिटल विल बी। अब बी का कैपिटल मांग रहा है, इंटरेस्ट मांग रहा है, तो पूरा दोगे। 2,70,000 का 10% यानी कितना? 27,000। यहाँ पे हमें कोई कंपेरिजन नहीं करना, कंपेयर मतलब हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, हमें पूरा देना है भैया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आइटम्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय फर्म, रेंट पेड टू द पार्टनर, इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डेबिटेड, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल। चल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर कहाँ शो करेंगे भाई? क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय फर्म, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेंट पेड टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट। इंटरेस्ट पेड ऑन पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डेबिट। मतलब डी का कोई पार्ट ही नहीं है। मतलब बी सी ए, बी दोनों में है, सी यहाँ है, ए। मतलब कंफर्म हो गया कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट का हिस्सेदारी 5:3 है। 1 अप्रैल 2024 को इनका कैपिटल था 3 लाख और 2 लाख। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड द फर्म अर्न ए प्रॉफिट 45,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। यहाँ डिमांड है क्वेश्चन का कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा पार्टनर्स में बांटा जाएगा। ठीक, यहाँ अप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना। अगर हम आईओसी बात करें एक्स और वाई का, तो एक्स का आईओसी 10% 30,000 और वाई का आईओसी 10% के हिसाब से 20,000, 50,000 होगा टोटल आईओसी। जबकि हमारे पास प्रॉफिट मात्र 45,000 है। यहाँ पर प्रॉफिट बेटा सफिशिएंट नहीं है। तो जब प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट ही कम है, तो पूरे प्रॉफिट को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे और लिखना होगा आईओसी, प्रॉफिट नहीं लिखना होगा। और यहाँ पे मांग रहा है प्रॉफिट कितना होगा, तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे? नील की ओर जाएंगे। एंड लास्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सेफाली एट द रेट ऑफ 9% पर एनम if she withdrew 4,000 per month on the first day for 6 months ending 31st March। भैया 6 ही मंथ निकाला गया, फार्मूला बताया हुआ है। 4,000 गुना 6, 24,000 टोटल विथड्रॉवल। एवरेज पीरियड 6 मंथ का निकाला गया, 6 फर्स्ट डे प्लस 1 मतलब 3.5 मंथ बेटा। आईओडी 24,000, 9% इंटू 3.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 1/10। 12 दूनी 24, 9 दूनी 18, 18 गुना 35, 630 यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा आज का डिस्कशन आपका खत्म हो चुका। सफलता टेस्ट सीरीज डे 3। फिर आपको याद दिला दें कि भाई क्या सर ये चलता रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगा, ये बंद नहीं होगा। याद रखना आप अपने दिमाग में, माइंड में सेट करो, चलता रहेगा जब तक कि फाइनलाइज एग्जाम नहीं होगा, और इसमें बीच में कुछ और चेंजेस भी आएंगे। आपको इस टेस्ट सीरीज में भाग लेकर कैसा लगा? आप जो एग्जाम दे रहे हो, आपका एग्जाम अलग मैटर है, आपकी नॉलेज अप टू डेट हो रही है कि नहीं हो रही है। आप अपने कमेंट, जब भी आप वीडियो देखो, आपका एक कमेंट हमारे लिए मजबूती देगा। और लाइक और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो, और भी बच्चों के बीच में जाए आप लोग के हेल्प से, जिससे बच्चों के अंदर अग्रेसिव भावना हो, पढ़ने के पीछे अग्रेसिव हो, ये हमारी चाहत है।